हेलो दोस्तों, आज हम फिर जुड़ चुके हैं एक और नए टॉपिक के साथ। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इजारन, वाजवा, हैजर और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस सॉल्व किए जो आज के दौर में बहुत ही आवश्यक है। इससे पहले कि मैं टॉपिक को शुरू करूँ, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों तक भी इसके बारे में सूचना पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का भरपूर लाभ उठा सकें। आज हमारा टॉपिक रहेगा टेंसेस। यहाँ से जैसे इजारा में वाजवा हैजर फिनिश होते हैं तो उससे पहले ही शुरुआत हो जाती है टेंस की। ये वो क्रम है जिस क्रम से हर एक स्टूडेंट बड़ी ही ईजीली से टॉपिक वाइज टॉपिक ईजीली समझ सकता है और उन्हें सॉल्व कर सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। टेंस हिंदी में जिसको हम काल, समय या वक्त के नाम से जानते हैं। टेंसेस के 3 काइंड्स होते हैं। If anyone asks you how many kinds of tenses, then you should say that there are 3 kinds of sentence. Number 1 present, number 2 past and number 3 future. ये 3 भागों में टेंस हमारे बटे हुए होते हैं और इन तीनों के 4 सेपरेटली काइंड्स और होते हैं। जैसे इंडेफिनिट है नंबर 1, नंबर 2 कंटिन्यूअस है, नंबर 3 परफेक्ट है और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और इन चारों के फिर चारों एक और काइंड्स होते हैं। जैसे अफर्मेटिव, हर किसी सेंटेंस का अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक होता है, हर किसी का नेगेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटरोगेटिव और नंबर 4 होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है, आप अपने कॉपी में पेन से नोट कर सकते हैं। और टेंस यहाँ पर ये 3 काइंड्स यहाँ पर होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन तीनों के 4 प्रकार और होते हैं। जैसे इंडेफिनिट है हमारा, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप नोट कर लीजिए तो आसानी से। इन सभी की फिर ये अफर्मेटिव स्वीकारात्मक चलता है, नेगेटिव नकारात्मक चलता है, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब हम इनको क्रम से, कोई कहता है कि 12 प्रकार के होते हैं, होते तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन इनको तीनों को पहले इन प्रेजेंट के ही 4 चलेंगे, उसके पश्चात पास्ट के चलेंगे और उसके पश्चात फ्यूचर के चलेंगे। इस तरीके से ये 12 टाइप्स के हो जाते हैं, लेकिन हम इन्हें क्रम से करेंगे। तो सबसे पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हर किसी का जैसे नंबर 1 टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव नेगेटिव। जैसे ही हम सॉल्व करते जाते हैं उसके पश्चात कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गारंटी दे रहा हूँ, आप वीडियो को स्किप ना करें और क्रम से इन टेंसों का अध्ययन करें। हर वीडियो को मैं क्रम से डालता जाऊँगा और आप घर बैठे आसानी से इनका अध्ययन कर सकते हैं और इन्हें सीख सकते हैं। कॉन्फिडेंटली गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी गारंटी नहीं देता है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि आप मेरे साथ बने रहिए और अपने आप को इस तरीके से स्ट्रांगली फील करोगे आफ्टर 1 and 2 months that you can face any problem in a टेंसेस। गारंटी। अब हम इसी के साथ में अपना पहला टॉपिक चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं इसको, सामान्य वर्तमान काल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यानी पहचान होती है। पहचान में जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है,
आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहते हैं। शुरुआत में सभी कोई जानता है। रूल क्या कहता है इसका कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब्स में एस या एस लगा देते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या एस नहीं लगाते। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि कहाँ पर हम एस लगाएं और कहाँ पर हम ई एस लगाएं। रूल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं। हर एक टेंस का सबसे पहले अफर्मेटिव भाग चलता है। तो ये अभी हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एस कहाँ लगाएं, ई एस कहाँ लगाएं। ई एस का प्रयोग जब किसी क्रिया का अंतिम अक्षर, किसी भी क्रिया का अंतिम अक्षर ओ, एक्स, सी एच, एस, सबसे पहले नोट ये कर लीजिए कि हर दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि हमारी जो सारी वर्ब होती है ना वो प्लूरल में दी गई होती है। उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए उनमें एस या एस का प्रयोग करते हैं। इफ एनीवन आस्क यू why should we use s and es, then you should say that all the verbs are given in plurals, we make them in singular with the help of s and es। यानी कि सारी क्रियाएं हमारी बहुवचन में दी गई होती है, इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए इनमें s या es का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी गोपी आई तो es का प्रयोग कहाँ करना है। अगर इनमें से कोई अंतिम अक्षर रहता है जैसे ओ, वो आ गया तो प्लस इसमें क्या लगाएंगे एस बराबर ये हो गया हमारा बोझ। जैसे प्ले आई PLAY तो इसमें अंतिम अक्षर कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसमें हम केवल क्या लगा देते हैं एस लगाते हैं। तो ये हो गई हमारी प्ले। फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, सभी को फॉर्मूला धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्रिएट करने की सब्जेक्ट एसयूवी शॉर्ट में लिखा है प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर। अब तक जो हमने इजारे में वाजवर के यूज किए थे उनमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था। अब यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट आना प्रारंभ हो जाएगा। वहाँ पर कंप्लीमेंट का कार्य करना था, केवल कंप्लीमेंट आ रहा था अभी तक। तो ऐसे सेंटेंसों को छोटे छोटे सेंटेंस यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये छोटे छोटे सेंटेंस हमें स्पीकिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं। स्पीकिंग कोई भूत नहीं है, कोई हुआ नहीं है कि स्पीकिंग नहीं है और हमको स्पीकिंग नहीं आती है। ये छोटे छोटे सेंटेंस से ही हमारी बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है और इन फ्यूचर जाके हम स्पीकिंग करने में अपनी बहुत ही आसानी महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम रोजाना स्कूल जाता है। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को अभी ये नहीं पता है ये समझ लीजिए कि अभी शुरुआत में हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, लास्ट में जाता है, ये यहाँ पर हमारी वर्ब है। कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या शब्द लगाने से ज़्यादातर मोस्टली हमारे ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है। कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है। जैसे राम खाना खाता है, राम क्या खाता है, खाना खाता है। तो क्या लगाने से वहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट निकल के आया और रोजाना ये उसका ओडब्ल्यू यानी अदर वर्ड, अदर वर्ड ओ और अदर डब्ल्यू को इसे हिंदी में कहते हैं अन्य सब, राइट। तो सबसे पहले राम इज सिंगुलर सब्जेक्ट, वो मिस जाना। अब वो में हम एस लगाएंगे ई एस, तो अंतिम अक्षर वो आ रहा है तो इसमें हम क्या लगा देंगे ई एस। तो राम गोज टू स्कूल रोजाना डे। इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं। बट इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल,
लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट है, तुम एक किताब पढ़ते हो। तो यू प्लूरल सब्जेक्ट, पढ़ते वर्ब, रीड, क्या इसमें एस लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें एस लगानी है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें नहीं लगानी है। तो यू रीड ए, राइट। ये वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। छोटी छोटी बारीकियां बिल्कुल बिगिनिंग से ही हम लेकर के चलेंगे, छोटी छोटी बारीकियां, जैसे कि कई ऐसी चीजें हैं जो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन स्किप नहीं कीजिएगा, इसमें ही आप बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट सच सेंटेंस दैट आर वेरी डिफिकल्ट, बट वी कैन मेक इट वेरी इजी। जैसे हिंदी में कोई अपना शब्द आता है, कई सारे बच्चे इसे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फील करते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट कोई बना, यू सब्जेक्ट बना, यू के साथ में अपना दिए यू, ई बना इज, सी बना हर, दे बना देयर। इसी तरीके से साथ ही साथ लिखते जाइए, बस जुड़े रहिए, नोट करते जाइए। आई के साथ माई, वी के साथ अवर, किसी का नाम दिया है तो लड़के का नाम है तो हिज, और लड़की का नाम है तो दीज या दौज आ जाए, दीज या दौज आ जाए तो इसके साथ में अपना दे। इन्हें नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इन फ्यूचर सभी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में ऐसे, और इन ऑल सेंटेंस सभी टेंस में, सभी सेंटेंस में ऐसा देखने के लिए हमें मिलता है। तो यहाँ पर कई सारे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके साथ में नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। मैं अपना पाठ, ये अपना शब्द आ गया, बड़ी प्रॉब्लम है सब, अपना भी क्या लगाई जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिख दिया है, लर्न कर लीजिए। आई वर्ब याद करना, लर्न, और आई के साथ में क्या आ रहा है यहाँ पर, माई लेसन। आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये केस के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हमारे केस नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस। जब वो वहाँ टॉपिक आएगा तो मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से ये केस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। इसी के साथ में ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा माने जाते हैं क्योंकि इनमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना, अफर्मेटिव में तक नहीं आती है, नेगेटिव में जाकर के मालूम पड़ता है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब इनमें क्या है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग कर देते हैं, नॉट लगाते हैं। उसके बाद रूल ये कहता है कि वर्ब में एस नहीं आती, ऑब्जेक्ट और ओ। जैसे सुरेश गर्म दूध नहीं पीता है, राइट। सुरेश गर्म दूध नहीं पीता है। अब हमारा नहीं आने लग गया, क्या आने लग गया, नहीं आने लग गया, नो प्रॉब्लम। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगा दीजिए, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट लगा दीजिए। साथ ही साथ नोट कर दी जाइए, इसको नोट करना है। तो सुरेश डज नॉट ड्रिंक हॉट मिल्क। मैं क्रिकेट मैच नहीं खेलता हूँ। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट
मैच। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट मैच। ये हो गए हमारे नेगेटिव। अब यहाँ से आगे एक और इम्पोर्टेंस जुड़ती है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कि कहीं पर कभी नहीं वाला आ जाता है। ये तो केवल बातें हमारी यहाँ पर नहीं के लिए, लेकिन कभी नहीं आ जाए तो उसके लिए थोड़ी सी चेंजिंग और होती है फॉर्मूला में हमारे में। थोड़ी सी चेंजिंग ये होगी कि सब्जेक्ट प्लस कभी नहीं आए तो डू या डज का प्रयोग नहीं करते, नेवर का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब में एस या यस फिर से अगेन आ जाती है, वो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, द्वारा से वर्ब में एस या यस आ जाती है। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो कभी नहीं दोनों मिलके आ रही है तो डज नॉट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे नेवर। ही नेवर टेल्स ए लाई। क्या बना हमारा यहाँ पर? ही नेवर टेल्स ए लाई। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। इस तरीके से हमारा ये क्रम चलता है। हमारा अफर्मेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव में कभी नहीं वाला हुआ। अब यहाँ से आगे शुरुआत होती है हमारी इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो फर्स्ट टाइप वाले होते हैं, एक जो क्या से प्रारंभ होते हैं उन्हें फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कहते हैं, तथा जिनके बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होते हैं। फॉर्मूला क्रिएट करेंगे डायरेक्टली। क्या के स्थान पर डू या डज का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ओडब्ल्यू एट लाइक क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या सीता पके आम खाती है। मैंगो सीजन चल रहा है इस समय, आप भी खाइए। डज सीता ईट राइट मैंगो। सेकेंड टाइप इंटरवल रहता है हमारा, तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग बदलाव आता है कि क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू और उसमें आगे उसी सेम फॉर्मूला में क्यू डब्ल्यू आगे ऐड कर देंगे, सेकंड टाइप इंटरवल हो जाता है। जैसे वे बाजार से क्या खरीदते हैं। तो क्या वाट सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें डू हेल्पिंग वर्ब, देन दे व्हाट डू दे बाय फ्रॉम द मार्केट। राइट, ये हुआ हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। लेकिन ये हमारे है ना एक नॉर्मली टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं, बट देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव एंड डिफिकल्ट टाइप, थोड़ा सा डिफिकल्ट मान लेंगे क्या। एंड इसमें इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा, कौन शब्द वाला आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे तुम्हारे घर रोजाना कौन आता है। जो भी फ्रेंड्स लास्ट तक इस वीडियो में रहेंगे वो ऐसे रूल्स का बेनिफिट ले सकेंगे। कुछ शुरुआत में देखी वीडियो बस और उसे स्किप कर दिया, बट सम रूल्स आर सच इम्पोर्टेंट दैट वो हमारे ना हमेशा लास्ट में या सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आते हैं, तो जो भी जुड़े रहेंगे लास्ट तक वो इन रूल्स का इम्पोर्टेंट। तुम्हारे घर रोजाना कौन आता है, तो कौन शब्द यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य करता है इंटरोगेटिव होते हुए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में वो नेगेटिव नहीं है, ओनली इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव होते हुए भी उसे अफर्मेटिव की तरह बनाया जाता है। कौन आता है, तो हु। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर डज लगाएंगे,
देन गलत, देन लगाया सेंटेंस गलत, हमें बनाना है हु कम्स। हु यहाँ सपोज कर लीजिए सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो कम्स वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट का, तो यहाँ ऐसे ही है, तो हु कम्स टू योर हाउस रोजाना डे। ये सेंटेंस इस तरीके से बनता है, इसलिए ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से करने में त्रुटि कर देते हैं, वो भी इसी प्रकार के यहाँ पर एड्रेस का प्रयोग लगा देते हैं, देन वो गलत हो जाता है। तो इस रूल में विशेष ध्यान रखना है कि कौन अगर आता है तो वो अफर्मेटिव की बेस पर बनाया जाता है। तुम या इसकी पुस्तक पढ़ते हो, किसकी पुस्तक, whose book do you read। तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कौन यहाँ भी सब्जेक्ट का क्या कर रहा है, who teaches you। ऐसे और भी आगे की वीडियो में मैं आपको डिफिकल्ट टाइप के सेंटेंस कराता हूँ। ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप इसी तरीके के सेंटेंस कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। कहीं से बुक में से भी किसी भी एक्सरसाइज को प्रेजेंट एनवायरनमेंट के बेस पर, इंडियन के बेस पर आप कीजिए, बड़ी ही आसानी से आप अपना कर सकेंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। गारंटी देता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ एक बार कि मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को, मेरे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।